पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो किसान आज फिर दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का एक जत्था आज फिर दिल्ली कूच करेगा, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। बैरिकेडिंग लगाई गई है, 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और ये किसान दिल्ली कूच ना करें, इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि 100 से ज्यादा की तादाद में ये किसान जो है शंभू बॉर्डर से आएंगे और दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली के बॉर्डर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो आज फिर किसानों का बड़ा प्रदर्शन होगा और आज फिर आम जनता को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ेगा और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज दोपहर 12 बजे किसानों का एक और जत्था दिल्ली कूच की कोशिश करेगा। इस जत्थे में 101 किसान होंगे। किसानों के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी पूरी है। सड़क पर कील के पैटर्न वाले बैरियर और ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के गार्डर लगाकर रास्ता रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। शंभू बॉर्डर पर हंगामे की आशंका को देखते हुए हरियाणा की तरफ से पंजाब को लेटर लिखकर मीडिया कर्मियों को प्रदर्शन स्थल से 1 किलोमीटर दूर रखने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार ने एहतियातन अंबाला जिले के 11 गांवों में 9 दिसंबर तक मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड कर दी है। तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में आज बॉर्डर पर पहुंचेंगे किसान, लेकिन पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी ताकि वो बॉर्डर क्रॉस ना कर पाएं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे किसान जो है वो दिल्ली का बॉर्डर जो है वो क्रॉस ना कर पाए। ऐसे में 100 से ज्यादा तादाद में किसानों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आयुषी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज का दिन अगर देखा जाए किसान आंदोलन में तो ये प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसानों ने ये ऐलान किया है कि किसानों के 101 जत्थे आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पिछले 300 दिनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अब मानने को तैयार नहीं हैं। अब वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और ऐसे में चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर दिल्ली की प्रशासन, लगातार बॉर्डर पर हर तरीके से उनको रोकने की तैयारी की जा रही है। कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसी भी किसान को बॉर्डर ना पार करने दिया जाए, इसके लिए युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि किसान मानेंगे कैसे, क्योंकि किसान जहां एक तरफ शंभू बॉर्डर पे पिछले 300 दिनों से बैठे हैं, तो वहीं एक बार फिर से अनेक अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो फिर से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। किसान जिस तरीके से MSP को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और कई फसलों में रियायत को लेकर लगातार जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑन द टेबल कितनी बार बात हो चुकी है। किसान के कई बड़े नेता हैं जिनसे चंडीगढ़ में हमने देखा, पिछली बार केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधित्व गए, उनसे बात किया, लेकिन अभी तक इसका सल्यूशन नहीं निकला है। और किसानों की नाराजगी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसान किसी भी कीमत पे अब दिल्ली आकर ही मानेंगे, क्योंकि ये जो चाहे वो आप यूपी बॉर्डर देख ले, हरियाणा बॉर्डर देख ले, पंजाब बॉर्डर देख ले, हर जगह जो किसान हैं वो मतलब 100 लोगों का जो समूह है वो बना के अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 101 जत्था है किसानों का जो आज दिल्ली की ओर कूच करेगा और हमारी नजर इस पर रहेगी कि आखिर प्रशासन उनको कैसे रोक पाएगी, क्योंकि हर बार आप किसानों के साथ बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो आखिर और क्या तरीका है कि आप किसानों को दिल्ली पहुंचने के लिए रोक पाएंगे। जी आयुषी, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंक्रीट की दीवारें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन 101 जत्थे को रोकना एक बड़ी चुनौती भी होगी। ऐसे में आम जनता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है ये टाइम। रोड डाइवर्जन को लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए। 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है जो वो वहां पे लगाई गई है।
पहला लेयर कंक्रीट बिछाया गया है, दूसरे लेयर में तार बिछाए गए हैं, तीसरे लेयर में बड़े बड़े जेसीबी से दीवारें तैयार की गई हैं वहां पे, और ऐसे में ड्रोन से निगरानी। अब अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता जो उन सड़कों से, जो बॉर्डर से, कई ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर के करीब रहते हैं, जो बॉर्डर पार करके रोज काम के लिए जाते हैं, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात कर ले तो, या यूपी और दिल्ली की बात कर ले तो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में यूपी और हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जो लगते हैं। अब इन लोगों के लिए समस्या काफी ज्यादा है। अगर हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा किस तरीके से किसान जब उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे ग्रेटर नोएडा के साइड, तो वहां पे वहां के लोगों के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसना और वहां से नो एंट्री एक समय के बाद लग जाना कि आम पब्लिक उधर से क्रॉस ही नहीं कर सकती है, तो उन तमाम लोगों का पूरा दिन रोड पे या घरों के अंदर ही निकला, वो अपने काम पर नहीं पहुंच पाए। तो बिल्कुल प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि जिन सड़कों को वो रोक रहे हैं किसानों के आने के लिए, लेकिन आम जनता के लिए वो कोई दूसरा रास्ता निकाले। अगर बात कर ले कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक सच चाहे वो हरियाणा बॉर्डर की बात कर ले, यूपी बॉर्डर की बात कर ले, ऐसा नहीं है कि कोई खास जो सड़क मार्ग है वो सिर्फ आम आदमी के लिए खोली गई है और किसान वहां नहीं पहुंच सकते हैं। प्रशासन को हर सड़क पे जो कि बॉर्डर से जुड़ी हुई है, हर सड़क पे अपनी सख्त से सख्त जो पूरी बैरिकेडिंग है वो करनी पड़ रही है। अब ऐसे में आम जनता जब उधर से गुजर रही है तो उनको अपना पुलिस से उनको अपना परिचय देना पड़ रहा है कि वो स्थानीय है, उनका किसान आंदोलन से लेना नहीं है और वो इधर से जाना चाहते हैं क्योंकि उनका काम है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर उस बॉर्डर पे हालात बिगड़े नहीं है, उस बॉर्डर पे किसान नहीं पहुंचे, किसानों का जत्था उस वक्त तक नहीं पहुंचा है तो लोग निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसानों का जत्था वहां पहुंच गया है तो फिर वो जो सड़कें जो उनके लिए खोली गई थी आम लोगों के लिए, वो भी बंद कर दी जाती है क्योंकि किसान उधर से भी दिल्ली बने पहुंच रहिएगा। सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को उससे रूबरू करा दें। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश हिंसा को लेकर एकजुट हुआ सर्व समाज। सेक्टर 33 के इस्कॉन मंदिर पर लोग जुटेंगे, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध